हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के 90 नंबर प्रश्न से। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर के 8 तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो जा करके ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चाहें तो दोनों में से कहीं से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 9 में 10 में और 11 में तीनों प्रश्न को हल करने के बाद प्रश्नावली 8.3 पूरा खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 9 में 10 में 11 में तीनों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 90 नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसमें कह रहा है कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो रवि को 6 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न में बोला गया है तिमाही हमारा। अगर अर्धवार्षिक रहता था तो क्या करते थे, आधा कर देते थे, यानी कि फ्रेंड्स 6 महीना में ब्याज देना पड़ेगा 2 बार, तभी तो अर्धवार्षिक होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स तिमाही है, तिमाही कहने का मतलब क्या है, हमारा 3 बार, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक का जो ब्याज है ये हमारा संयोजन किया गया है जो कि तिमाही है। तिमाही फ्रेंड्स यानी कि एक साल में कितना 12 महीना हमारा होता है, तो 3 से अगर वहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौ 12, 4 बार। अगर तिमाही हमारा है फ्रेंड्स तो हमें वहाँ पर साल में 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, हर 3 महीने पर, तो 3 चौ 12 यानी कि एक साल में 4 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न में जो भी पहले दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमारा यहाँ पर मूलधन दिया गया है 32,000 रुपया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 32,000। उसके बाद में देखिए हमारा यहाँ पर दर दिया गया है कितना, 5%, तो यहाँ पर हम दर भी लिख लेते हैं 5%। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर समय भी दिया गया है 6 महीना, तो यहाँ पर समय लिख लेते हैं 6 महीना। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इसे यहाँ पर वर्ष में भी लिख सकते हैं। अगर वर्ष में लिखिएगा तो यहाँ पर 1/2 वर्ष आपको लिखना पड़ेगा। 1/2 वर्ष कहने का मतलब ही होता है हमारा 6 महीना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स इसके बाद में देखिए, आपको हम एक फार्मूला बताए थे, अमाउंट बराबर, अमाउंट कहने का फ्रेंड्स मिश्रधन बराबर मूलधन, यानी कि P प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस दर बटा 100। दर कहने का मतलब फ्रेंड्स रेट बटा 100, उसके पावर क्या, समय, यानी कि T। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश में बस लिख लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी दिया गया है बस इस फार्मूला के जगह पर उसका मान रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर P हमारा कितना है 32,000, तो लिख देते हैं 32,000। 1 प्लस में R बटा कितना है 100, तो फ्रेंड्स यहाँ पर R हमारा कितना है 5%, तो यहाँ पर लिख देंगे 5%, यानी कि बटा में 100। और T हमारा कितना है 6 महीना, या फिर कह सकते हैं 1/2 वर्ष, तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, चाहे 6 मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तिमाही बोला गया था, जस्ट हमने आपको अभी बताया है। तिमाही कहने का मतलब फ्रेंड्स 3 बार, यानी कि 3 से अगर भागा दीजिएगा 12 में तो कितना आ जाएगा हमारा 4, यानी कि फ्रेंड्स हर 3 महीने पर ब्याज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से गुना कर देंगे और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस इस प्रश्न में इतना ही समझना था। अगर आप इतना समझ गए तो समझिए कि आपका प्रश्न हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दिए कि हम यहाँ पर किस प्रकार से 4 लिखे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे हल करेंगे। यहाँ पर तो हमारा 32,000 रहेगा ही, और यहाँ पर जो कटेगा उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से 100 को काट लेंगे 20 बार में, तो ऊपर तो हमारा कुछ नहीं, तो 1 है, और नीचे 20 गुना 4 80 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 4 काट लेंगे 2 बार में, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे कुछ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32,000, और यहाँ पर 1 और 80 का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, और 1 से 80 है तो 80 लिखेंगे, 80 से 80 एक बार में, तो 1 ही लिख दीजिए, और पावर में 2। यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे लिख रहे हैं 32,000, और उसके बाद फ्रेंड्स 80 एक कितना हो जाता है हमारा 81, और नीचे 80 है, यहाँ पर स्क्वायर। नीचे फ्रेंड्स और भी प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है, 10 नंबर और 11 नंबर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरफ हल कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 32,000 को हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था 81/80 स्क्वायर, कहने का मतलब है 2 बार, तो यहाँ पर 81/80 गुने 81/80 यहाँ पर लिख दिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। यहाँ पर 8 से 32 काट देते हैं 4 बार में, 1 शून्य था तो लिख देते हैं। फिर ये 8 से काट देंगे 40 को 5 बार में। अब देखिएगा हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 5 गुने 81 गुने 81। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आपके सामने हम लिख दिए। आप इसको एक बार गुना करके जरूर से देखिएगा फ्रेंड्स। जब हम गुना किए हैं तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स हमें गुना करने पर 32,805 रुपया मिला है, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न में क्या कहा गया था, तो रवि को 6 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए फ्रेंड्स उसका जवाब हमें मिल गया है, 6 महीने के बाद 32,805 रुपये प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 90 नंबर प्रश्न हल हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि 90 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न में।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 10वें नंबर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2005 के अंत में शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई है। तो बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको इसको परसेंटेज के तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज के तरीके से बनाए थे मूलधन मान करके, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको इसका थोड़ा सा कुछ अलग मेथड बताते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बताइए 5% है। 5% का मतलब क्या, 5 परसेंट है तो बटा में 100। और जब आप इसको काटिएगा तो कितना 20 बार में कटेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। यानी कि फ्रेंड्स इसको हल करने पर क्या आ चुका हमारा 1/20। अब यहाँ पर देखिएगा 2005 है हमारा। अब 2005 से जनसंख्या इतना था, 2005 में था कितना 44,100, और 2003 में पूछ रहा है कि 2003 में जनसंख्या कितना था। यानी कि फ्रेंड्स 2005 का जनसंख्या दिया गया और 2003 का पूछ रहा है, तो यानी कि 2005 से हमें पीछे जाना पड़ेगा 2 साल, तभी तो 2003 के पास पहुँचेंगे। बस इतना जो हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बस आप उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2005 है और हम जाएंगे 2003 में, यानी 2 साल पीछे जाएंगे। अब फ्रेंड्स अगर हम 2007 में जाते तो 2 साल आगे जाते हैं, लेकिन अभी हम 2 साल पीछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कह रहा है जनसंख्या यहाँ पर इतना हो गई है। 2005 के अंत में शहर की जनसंख्या इतना हो गया है, तो 2003 में इस शहर का जनसंख्या कितना था। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बोला गया है बढ़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5% को हल किए तो 1/20 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब जनसंख्या बढ़ेगा तो हम इसको में प्लस करेंगे, ऊपर 1 है तो यहाँ पर 1 जोड़िए, 20 से हमारा 21 हो गया। ये फ्रेंड्स हम कितना बार करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2005 से 2003 के पास जाना है, यानी कि 2 साल का यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ 2 बार लिखेंगे, एक बार 20 से 21 और एक बार और लिखेंगे 20 से 21, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मेथड समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लॉन्ग तरीका भी बता देंगे। लेकिन एक बार पहले देख लीजिए, जब इसको 20 से 20 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 400। उसी प्रकार फ्रेंड्स 21 से 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 441। देखिए ये 20 का वर्ग है, ये हमारा 21 का वर्ग है। यहाँ पर क्या दिया गया था 5 वर्ष यहाँ पर जो वार्षिक दर से बढ़ते हुआ 2005 के अंत में शहर की जनसंख्या इतना था। कहने का मतलब फ्रेंड्स एक हमारा 2005 है इसमें, एक हमारा यहाँ पर 2003 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा 2005, ठीक है। देखिए ये हमारा 2005 की जनसंख्या, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये 2005 की जनसंख्या है, ये जो है हमारा ये है 2003 का जनसंख्या है। तभी तो 2003 में जनसंख्या इतना था, तभी तो 2005 में बढ़ेगा। ये हमारा 400 था 2003 में, तभी तो 2005 में यहाँ पर 441 हुआ है। अगर फ्रेंड्स ये 2005 है, अब हम यहाँ पर पीछे चलेंगे 2003 में, तो यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या 2005 में कितना दिया गया है 44,100। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कितना निकल कर आया था 441। तो हम इसके सामने नीचे क्या लिखेंगे 441 यानी कि फ्रेंड्स 44,100। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 441 में क्या हम यहाँ पर अगर 100 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो बताइए यहाँ पर हमारे गुना करने पर क्या आएगा 4 और उसके बाद 2 शून्य ऊपर और 2 शून्य नीचे, यानी 1 2 3 4 शून्य। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रकार से हमारा आंसर 40,000 हो जाएगा कि नहीं। पूछा क्या गया था 2003 में जनसंख्या कितना है, तो देख लीजिए 2003 में जनसंख्या हमारा 40,000 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे करके हम हल किए, ये फ्रेंड्स हमारा परसेंटेज मेथड है, ठीक है। ये हम परसेंटेज के थ्रू यहाँ पर हल किए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आपको जैसे हम बनाते आ रहे हैं हर प्रश्न में पिछले, तो चलिए वैसे ही बता देते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले 2005 में जो दिया गया जनसंख्या वो हम लिख दिए। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, यहाँ पर लिख दीजिए वृद्धि दर कितना है 5%, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना है 2005 से 2003 2 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 वर्ष। अब फ्रेंड्स फार्मूला तो वही रहने वाला है, A बराबर P इंटू में 1 + R/100 के पावर T, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं। और यहाँ पर ये यानी कि अमाउंट मिश्रण कितना है हमारा 44,100, तो A के सामने लिख देंगे 44,100। अब P हमें निकालना है तो P और 1 + R हमारा कितना है 5 और बटा में 100, और उसके बाद में फ्रेंड्स समय T यानी कितना है 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स देखिए हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। यहाँ पर 44,100 लिख देंगे, यहाँ पर P, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको कटेगा तो काट दीजिएगा, तो 20 बार में तो कट जाएगा हमारा, नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर एल्शियम ले लीजिए, 1 से 20 बार में तो 20, यहाँ पर 1 पावर में 2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिख दीजिएगा 44,100 बराबर P गुना में, यहाँ पर फ्रेंड्स 20 का कितना हो जाएगा 21 बटा में 20। ये स्क्वायर कहने का मतलब क्या 2 बार, तो यहाँ पर 21/20 गुना में 21/20,
ठीक है फ्रेंड्स, अब उम्मीद करते हैं यहाँ से आगे तो आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे जब आप हल कीजिएगा तो ये आंसर आपको 40,000 ही निकल कर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 मार्क के आंसर 40,000 आ चुका है। और उम्मीद करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो आप समझे हो, आप उसी से हल कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स 11वें नंबर प्रश्न हम लिख लिए हैं। इसमें कह रहा है कि एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है। यदि उसका अवमूलन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। अवमूलन कहने का मतलब फ्रेंड्स उस जो वस्तु है उसका दाम कमते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम आपको चलिए 2 मेथड बताते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं और उसके बाद में जैसे आप बनाते आ रहे हैं वो भी तरीका आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, हमारा सबसे पहले परसेंटेज में क्या दिया गया है 5%, जो कि अभी जस्ट हमने हल किया था उसमें भी 5% था। 5% कहने का मतलब है 100, 5 एकम 5 और 5 से 20 बार में, यानी कि फ्रेंड्स इसको हल करने पर क्या आया 1/20। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रश्न उस प्रश्न में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या कर रहा था बढ़ती हुई जनसंख्या, लेकिन इसमें है अवमूलन। अवमूलन कहने का मतलब घटती हुई। तो 1/20 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर घट जाएगा तो 20 से कितना हो जाएगा हमारा 19। तो उसमें तो 2 वर्ष देखिए हमारा दिया गया था 2003 से 5, तो हम पता चल गया था कि 2 वर्ष के लिए। इसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर एक बार 20 से 19 1 वर्ष और दूसरे वर्ष भी 20 से 19 हो गया है हमारा 2 वर्ष। अब बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 गुना 20 400। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 19 गुना 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा तो 361। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा वर्तमान मूल्य कितना दिया गया है हमारा 42,000 रुपया यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर वर्तमान मूल्य हमारा कितना है 400, तो इसके सामने ही तो लिखेंगे 42,000 रुपया। अब उसके बाद में अवमूलन के बाद कह रहा है कि अवमूलन के बाद फ्रेंड्स जनित्र का मूल्य निकालना है। तो अवमूलन यह हुआ है हमारा, पहले दाम था 20 अब हो चुका 19। यहाँ पर कहने का मतलब है पहले अब हम कोई भी वस्तु 400 में लाते थे, अब उसका दाम घट करके 361 हो गया है। तो फ्रेंड्स जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए 400 बराबर कितना है हमारा 42,000। तो यहाँ पर 42,000 बाटा में कर देंगे 400। अब इसको हल करके जितना भी आएगा 361 से गुना कर देंगे। देखिएगा ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए, 4 से इसको काट दीजिए एक बार में। यहाँ पर फ्रेंड्स 20 बच जाएगा, तो एक बार 0 दे के 5 से भाग दे देंगे, यानी 4 × 5 = 20। 105 बार में फ्रेंड्स हमारा ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर 361 में 105 से गुना कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसको इसमें गुना कीजिएगा तो देख लीजिए फ्रेंड्स हम गुना करके पहले से रखे हुए हैं। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो हमारा 37,905 यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये तो हल हो जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा शॉर्ट तरीका। अगर आप ये समझ गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझे फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको मूलधन और प्रिंसिपल जो भी वहाँ पर मान करके बनाते थे पिछले प्रश्न में, वैसे ही फ्रेंड्स इसमें भी हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम तरीका आपको बता देते हैं। तरीका तो सेम ही रहने वाला। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट बराबर क्या हो जाता है हमारा P, यहाँ पर फ्रेंड्स P हो जाएगा इंटू में 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस में R/100 और पावर T। ठीक है, अब हमारा A देख लीजिए, ये तो हमको निकालना ही है मिश्रधन, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं। अब P यहाँ पर फ्रेंड्स प्रिंसिपल हमारा क्या दिया गया है 42,000 रुपया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 42,000 लिख लिए हैं। 1 प्लस में R/100, यहाँ पर R फ्रेंड्स 5% दिया गया है, तो यहाँ पर 5/100 लिख लेंगे। और यहाँ पर T कितना है, यहाँ पर 2 वर्ष, तो 2 लिख लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर फार्मूला तो हम सही लिखे हैं प्लस ही, लेकिन यहाँ पर अवमूलन बोला गया है। अवमूलन कहने का मतलब क्या, कमी आएगी। तो फ्रेंड्स अगर कमी आएगी तो यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला इस बार गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला बस आप रटिएगा, लेकिन यहाँ पर बस ध्यान देना है कि अवमूलन पूछ रहा है कि वहाँ पर बढ़ रहा है, अगर घट रहा है कोई भी चीज़ का कमी हो रहा है तो वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको 42,000 को हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काटता है तो काट लेते हैं, 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 बाटा में 1/20 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 42,000 और यहाँ पर फ्रेंड्स एलसीएम ले लीजिए तो 20 ही रहेगा। 1 से 20 में देंगे तो 20 माइनस 1। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 20 एक बार पढ़ेंगे तो अभी 20 आ जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ऊपर यहाँ पर 2 है तो रहने दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स यहीं पर ही हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर अमाउंट निकाल रहे थे 42,000 गुना में यहाँ पर फ्रेंड्स 20 से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19 और बटा में 20, तो 19/20 कितना बार लिखेंगे 2 बार। तो यहाँ पर 19/20 गुने 19/20 यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यही ना यहाँ पर लिखे थे 20 से 19, 20 से 19। देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हम जो परसेंटेज मेथड से बना है वो यहाँ पर किस प्रकार से है तो सेम ही, लेकिन देखिए ये हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फार्मूला पर बस सिर्फ मान रख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर सबसे पहले 2 शून्य है नीचे, तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले 2 से काट दीजिए 21 बार में, और 0 है तो 0 दे देंगे। फिर 2 से काट देंगे कितना, 2 दहें के 20 और 2 पचे 10, 105 बार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 105 गुने 19 गुने 19। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 105 है, यहाँ पर 19 गुना 19 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 361। इतना आ गया है कि नहीं हमारा, देखिए 361 गुना यहाँ पर 105 है, यहाँ पर भी तो वही लिखे थे 361 गुना 105। इसको जब गुना किया था कितना है, 37,905। तो फ्रेंड्स इसमें भी 37,905 रुपया ही हमारा आंसर आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 11वें नंबर प्रश्न हल हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कोशिश किए हैं कि आपको हम यहाँ पर दोनों तरीक़ा से बताते हुए चलें, और फ्रेंड्स अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए हैं कि आप यहाँ पर प्रश्न को भी अच्छे से समझें। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने 9वें नंबर, 10वें नंबर और 11वें नंबर ये तीनों प्रश्नों के हल कर लिए हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा देख लीजिए नीचे कोई भी प्रश्न नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 8.3 आज पूरा हमारा ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जितने भी प्रश्न थे वो सारे आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो फ्रेंड्स वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं। जितना भी मेथड फ्रेंड्स हो सकता था वो हम आपको बताएं हैं, ताकि आप कोई ना कोई मेथड समझ ही जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स आपके घर में कोई अगर छोटे भाई बहन हो, कोई मित्र हो, तो उनके साथ भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही जल्द हम क्लास 6 और 7th का सुगम गणित का बुक और केसी सिन्हा का बुक शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।